देखो बॉयज, मैंने जो आप लोगों को उस दिन वर्क करवाया था वो कहाँ तक करवाया था? आप लोगों की लेजर्स क्रिएट करवाई थी मैंने टीडीएस तक, ठीक है, मतलब थर्ड लेजर हावी हुई थी आप लोगों की। आज मैं सेकंड लेजर से फिर से बता रही हूँ। देखो मतलब मैंने पार्टी नेम की लेजर तो ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट लेजर में किसकी करवाऊंगी? रेंट की दोबारा से, ठीक है, ताकि कोई डाउट हो तुम लोग देख लेंगे। सबसे पहले किस पे जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आओगे सभी? अकाउंट इन्फो पे। और अकाउंट इन्फो पे आने के बाद सभी किस पे आएंगे? लेजर पे, ठीक है। लेजर पे क्या क्रिएट करेंगे सभी? नेक्स्ट लेजर क्रिएट करवाएंगे रेंट। मतलब जो हम टीडीएस पे करेंगे वो किस पे करेंगे? रेंट पे। और रेंट जो होता है, ठीक है, रेंट क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, हम ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, इसलिए रेंट आपका किसके अंडर जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड हमेशा यस रहेगा। और नीचे किस पे आ जाएंगे? टीडीएस इज टीडीएस एप्लीकेबल, मतलब क्या आपको रेंट पे टीडीएस अप्लाई करना है, डिडक्ट करना है, तो क्या करवा देंगे सभी इस ऑप्शन को एप्लीकेबल, मतलब कि हमारा रेंट पे टीडीएस की अमाउंट कट हो, ठीक है, इसलिए क्या देंगे सभी? एप्लीकेबल। और नेचर ऑफ पेमेंट पे क्या करेंगे सभी? न्यू कैटेगरी क्रिएट करेंगे कि रेंट जो है वो हम किस चीज का दे रहे हैं। देखो रेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, बिल्डिंग का हो गया, शॉप का हो गया, हम कोई चीज एज अ रेंट पे खरीद रखा है, हम उसका रेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस चीज का रेंट पे कर रहे हैं। तो क्या कर देंगे सभी? यहाँ पे न्यू कैटेगरी देंगे। और न्यू कैटेगरी पे मैंने क्रिएट किया, जो मैं रेंट दे रही हूँ वो किसका दे रही हूँ? बिल्डिंग, ठीक है। रेंट ऑन बिल्डिंग सेक्शन। देखो सेक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको जो फोटोज भेजी है टीडीएस टॉपिक की, उसमें ना अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं, तो उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका रेंट है ना वो किससे अप्लाई होता है? अंडर सेक्शन आपका 194 आई, ठीक है, ये सेक्शन का नेम है कि 194 आई में आपका रेंट ऑन बिल्डिंग कटेगा। और पेमेंट कोड जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो कोड है वो कौन सा है, ठीक है, मतलब कि अगर आपको अपनी चेक करनी है तो कोड नंबर से आप अपनी पेमेंट की अमाउंट चेक कर सकते हैं। रेमिटेंस कोड 002 परसेंटेज। देखो अगर विदाउट पैन कार्ड आप वर्क करते तो आपको 20% टीडीएस अप्लाई होता है, मतलब परसेंटेज ज्यादा होती है विदाउट पैन कार्ड के, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको कंपनी क्रिएट करवाई थी उसी टाइम मैंने पैन कार्ड का नंबर फिल करवाया था, पैन नंबर। तो जब हमारे पास पैन नंबर होता है तो वही जो अमाउंट होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब हमें छूट मिलती है, तो वो परसेंट रेट कितना होता है हमारा? 10%, ठीक है। देखो जो मैंने परसेंट डाला है वही परसेंट इसने नेक्स्ट में भी डिडक्ट कर लिया है। और क्या कर देंगे सभी? एंटर से सेव करवा देंगे बस, ठीक है, और एंटर से सेव करवा देंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ थर्ड लेजर कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, थर्ड लेजर बनेगी किसकी? आपकी टीडीएस की, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जो भी हमारा रेंट है फिर जो भी खर्चा है उस पे टीडीएस मुझे क्या करवाना है? कट करवाना है, तो टीडीएस खुद से डिडक्ट हो जाए, इसलिए हम क्या दे रहे हैं? टीडीएस का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम आगे रेंट के नीचे टीडीएस इंसर्ट करवाए, परसेंट रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस खुद कट जाए, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? टीडीएस की भी लेजर क्रिएट करेंगे। टीडीएस अंडर किसके जाएगा? देखो टी का मतलब क्या? टैक्स,
तो टैक्स मतलब गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो अंडर किसके जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब मेरी ड्यूटी है कि मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है। तो टीडीएस अंडर किसके जाता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के, ठीक है। और जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे, तो एक ऑप्शन आपका ओपन हुआ, क्या, टाइप ऑफ ड्यूटी, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ टैक्स का नेम क्या है, ठीक है। तो टाइप ऑफ ड्यूटी या फिर टैक्स का नेम क्या है, टीडीएस, तो हम क्या दे देंगे, टीडीएस, कि मेरे टैक्स का नेम ही क्या है, टीडीएस। और नेचर में क्या देंगे सभी, रेंट ऑन बिल्डिंग, मतलब जो टीडीएस कटेगा वो जो हम बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं उस पे टीडीएस कटे, ठीक है। मतलब पेमेंट हम किस चीज की दे रहे हैं जिस पे टीडीएस कटे, रेंट ऑन बिल्डिंग, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि आप किस चीज की पेमेंट दे रहे हैं, मैं पेमेंट किसकी दे रही हूँ, बिल्डिंग की, बिल्डिंग का रेंट दे रही हूँ, उस पे मेरा क्या कटे, टीडीएस कट जाए, ठीक है। और एंटर से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे, ठीक है। एक सेकंड प्रवीण, मैं म्यूट करवा देती हूँ। प्रवीण सभी म्यूट है, आपको वॉइस किसकी आ रही है, मुझे भी नहीं आ रही वॉइस तो किसी की, और किसी को भी आ रही है क्या वॉइस बैकग्राउंड में, जिसको वॉइस आ रही है उनसे दोबारा रिकनेक्ट कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से सारे म्यूट है पार्टिसिपेंट्स, और दूसरी बात मुझे भी किसी की वॉइस नहीं आ रही है वॉइस, तो ये दो बच्चों की है, उमेश और प्रवीण, दोनों दोबारा से रिकनेक्ट कर लो। नेक्स्ट लेजर मैंने क्या क्रिएट किया, नेचर ऑफ पेमेंट पे रेंट ऑन बिल्डिंग, और एंटर से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे, ठीक है। एंटर से सेव करवाने के बाद नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा सभी का, बैंक का। देखो बैंक का लेजर क्यों बन रहा है, क्योंकि जो मैं टीडीएस पे करूंगी गवर्नमेंट को, जो हम टीडीएस देंगे वो कैश नहीं देते कभी भी, हमेशा अपने बैंक अकाउंट से देते हैं बाय चेक, ठीक है। तो इसलिए हम किसका लेजर बना रहे हैं, बैंक का, क्योंकि पार्टी को हम कैश पेमेंट कर देंगे लेकिन टीडीएस हमेशा बैंक से ही जाएगा, तो बैंक आएगा, और बैंक हमेशा किसके अंडर जाता है, बैंक अकाउंट के, ठीक है। बैंक अंडर किसके जाएगा, बैंक अकाउंट। और आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करवानी है, सभी क्या करेंगे, एंटर से सेव करवा देंगे, ठीक है। एंटर से सेव करवाने के बाद किस पे आएंगे सभी, एकदम बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद किस पे आएंगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर पे, ठीक है। किस पे आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे। और अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर करने के बाद किस पे आ जाएंगे सभी, F7 जर्नल, ठीक है। किस पे आएंगे सभी, F7 जर्नल।
जर्नल वाउचर में बॉयज आप लोगों को क्या एंट्री करनी होती है? जर्नल वाउचर में आप लोगों की क्या एंट्री होगी? देखो पहले F7 ओपन करेंगे सभी जर्नल, और जर्नल में देखो क्या शो है मेरा, बाय। लेकिन मैंने जो आपको एंट्री करवाई है वो हमेशा किस में करवाई है? डेबिट और क्रेडिट में। तो सभी क्या करेंगे? F12 प्रेस करवाएंगे, और F12 करवाने के बाद देखो आपका सेकेंड ऑप्शन ही दिया हुआ है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। इस ऑप्शन को सभी क्या कर देंगे? यस, मतलब कि आपको क्रेडिट डेबिट यूज करना है इंस्टेड ऑफ, मतलब इसकी जगह टू बाय की जगह। ठीक है, और एंटर, एंटर से सभी सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद डेबिट है, डेबिट के सामने क्या आएगा? हमेशा आपका जो खर्चा है। ठीक है, खर्चे का नाम क्या है हमारा? रेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? रेंट है मेरे बिजनेस के लिए खर्चा। डेबिट में क्या लिखेंगे कि कितना खर्चा है आपका रेंट का? मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,80,000। ठीक है, 2,80,000। और जब मैं एंटर करवाऊंगी इस डेबिट को किस में चेंज करेंगे? सभी क्रेडिट में, क्योंकि रेंट का मेरा इतना खर्चा है, मुझे ये देखना है इस रेंट में पार्टी रोहन के पास कितना जाएगा और रिमेनिंग टीडीएस की अमाउंट कितनी कटेगी। ठीक है, तो देखो क्रेडिट मैंने किया, एंटर करते ही क्या लिखेंगे सारे? पार्टी नेम रोहन। ठीक है, क्या लिखेंगे सभी? पार्टी नेम रोहन। और रोहन लिखते ही देखो बॉयज टीडीएस की 10% की अमाउंट, 10% के अकॉर्डिंग अमाउंट खुद डिडक्ट हो गई आप। ठीक है, और क्या करेंगे? सभी को बस एंटर एंटर करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और क्रेडिट पे आने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसकी जाएगी? टीटीएस, मतलब गवर्नमेंट को पे करनी कितनी अमाउंट? 56,000। मतलब एज अ मैं रेंट दे रही हूँ 2,80,000, उसमें से सिर्फ 2,24,000 ही जाएगा रोहन के पास, बाकी का 56,000 एज अ टीडीएस गवर्नमेंट के पास ही पे होगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे सभी? एंटर, एंटर से सेव करवा देंगे। ठीक है, देखो मैंने अपने पास ये रिकॉर्ड रखा है, किस चीज का रिकॉर्ड रखा है कि जो रोहन है वो मुझे रेंट देगा, मतलब मेरे को रोहन को रेंट देना है कितनी अमाउंट, और उसमें टीडीएस मेरा कितना चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड रख लिया। अब उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ? चेक करना चाहती हूँ, मतलब जो मुझे पे करनी है वो मैं पेमेंट दे रही हूँ रोहन को। ठीक है, अब पेमेंट मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो वो एंट्री किस में जाएगी? आपकी पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर किससे ओपन होता है? F5 पेमेंट से। ठीक है, ओपन करेंगे सभी क्या? F5 पेमेंट ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखो पेमेंट वाउचर ओपन हो रहा है, तो सभी को क्या शो हो रहा है? अकाउंट शो हो रहा है। डेबिट क्रेडिट देखो नहीं आ रहा है। डेबिट क्रेडिट कैसे आएगा बॉयज? सभी F12 प्रेस करवाएंगे, और सेकंड ऑप्शन है आपका यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। इस ऑप्शन को नो रखेंगे। ठीक है, मुझे डबल एंट्री में वर्क करना है, सिंगल एंट्री को मैं बंद कर दूंगी, नो कर दूंगी, और एंटर, एंटर से सेव करवा दूंगी। देखो आगे डेबिट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट में क्या आएगा आप लोगों का? पार्टी नेम, क्योंकि रोहन के पास कितनी अमाउंट जा रही है? 2,24,000। ठीक है, एंटर, एंटर करेंगे सभी, और नीचे क्या आ जाएंगे? क्रेडिट, और क्रेडिट में बाय कैश दे रहे हैं हम रोहन। ठीक है, रोहन के पास क्या जा रहा है? कैश, इसलिए मैंने बाय कैश लिखा है। ठीक है, F5 पेमेंट पे।
अब देखो एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सिंपल F5 वाउचर ओपन किया पेमेंट का। उसमें रोहन के पास कितनी अमाउंट जा रही है? 224,000, और ये जो अमाउंट है भाई कैश जा रही है, इसलिए मैंने क्रेडिट में कैश लिखा। ठीक है, और एंटर एंटर से सभी क्या करवा देंगे? सेव करवा देंगे। ठीक है, सेव करवाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें टीडीएस की पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। ठीक है, अभी हमने पार्टी को पेमेंट की है, अब मुझे टीडीएस की पेमेंट करनी है। देखो बॉयज, आपकी टीडीएस की पेमेंट कैसे होगी? वाउचर ओपन होगा आपका F5 ही, क्योंकि मेरे पास तो पैसे जा रहे, पेमेंट ही वाउचर है, तो इसलिए वाउचर तो आपका F5 ही ओपन रहेगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं मतलब टीडीएस वगैरह आपको नहीं देना, वो खुद डिडक्ट होगा। कैसे? सभी Alt S प्रेस करवाएंगे, Alt प्लस S। ठीक है, देखो Alt प्लस S का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी पेमेंट, मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी मैं पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे मैं बनाऊंगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी पेमेंट मतलब टैक्स की जो मैं पेमेंट कर रही हूँ। ठीक है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का मतलब ये होता है टैक्स से रिलेटेड। टैक्स टाइप का मतलब टीडीएस, देखो आप जीएसटी की पेमेंट करो जीएसटी लिख दोगे, टीसीएस की करो टीसीएस लिख दो, टीडीएस मतलब जो भी आपका टैक्स का नेम है ना, वो नेम यहाँ पे सभी टाइप करेंगे टैक्स टाइप। ठीक है, मेरे टॉपिक का नेम है टीडीएस, टैक्स का भी टाइप है टीडीएस, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? टीडीएस। पीरियड फ्रॉम में क्या लिखेंगे सभी कि कब से कब तक का जो आप टीडीएस है वो पे कर रहे हैं। नॉर्मली जो हमारा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो ईयरली का जाता है, 1 ईयर का। तो सभी क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल और कौन सा ईयर है? 2020 से एंटर कब तक का जा रहा है? 31 मार्च 2021, मतलब 1 ईयर का मैं टैक्स पे कर रही हूँ। ठीक है, एंटर एंटर से किस पे आओगे सभी? डिडक्टेड टिल डेट, मतलब अभी तक कितना आपका कटा हुआ है, तो एक चार तक मतलब 31 मार्च 2020 का मैंने पे कर रखा है तब तक का। ठीक है, अब तो 31 नहीं एक्सेप्ट होगी, इसलिए मैंने एक डाल रखा। सेक्शन क्या लिखा है मैंने बॉयज? 194 आई, क्यों? क्योंकि टीडीएस का सेक्शन मैंने यही फिल करवाया था रेंट ऑन बिल्डिंग के टाइम में। नेचर ऑफ पेमेंट, किस चीज का रेंट पे कर रहे हैं? बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग खुद आ रही है। और डिडक्टिव स्टेटस में क्या आएगा आपका? कंपनी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कंपनी, क्योंकि कंपनी की तरफ से कट रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट बाय कैश या बाय बैंक। टीडीएस किससे पे करवाया था मैंने? बैंक से। अब देखो बैंक भी ओपन हो रहा, बैंक भी है कैश भी है, तो किससे पे करेंगे? ऑफ कोर्स बैंक से, क्योंकि हमने बैंक का लेजर क्रिएट किया है। तो क्या देंगे सभी? बैंक लिखेंगे। देखो जैसे ही मैंने एंटर किया है बैंक पे, यहाँ पे क्या ओपन हुआ है? चेक डिटेल। चेक का कुछ नहीं है, चेक अमाउंट है और डीडी मतलब ये आपकी डिटेल दी हुई है कि कौन सी तारीख का है। अगर नंबर होगा तो वो नंबर भी शो आता है, बट इसमें नंबर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ एंटर करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये चेक की डिटेल है ओनली। सभी एंटर करवाएंगे। अब देखो मैंने सिर्फ डिटेल फिल की थी टीडीएस की, अकाउंट बाय बैंक खुद लिया इसलिए टीडीएस की अमाउंट खुद लिया, मैंने नहीं फिल करवाई है। ठीक है, और एंटर एंटर से सभी क्या करवा देंगे? सेव करवा देंगे। ठीक है, मैंने टीडीएस की पेमेंट कर दी, पार्टी की पेमेंट कर दी। अब देखो जब मैं टीडीएस की पेमेंट करूंगी तो मैं क्या चाहूंगी? मेरे पास प्रूफ भी रहे, मतलब एक रिसिप्ट रिकॉर्ड रहे। ठीक है, और रिसिप्ट रिकॉर्ड कैसे देखेंगे सभी? पेज अप की प्रेस करवाएंगे सभी।
बॉयज मेरे ना कीबोर्ड में पेज अप की नहीं है, तो अगर तुम लोग, या तो मैं तुम्हें कल करके बता दूंगी, ठीक है, ये वाला स्टेप। इससे ना प्रिंट शो हो जाता है चालान का तुम्हारा, उसमें कोड, टीडीएस की अमाउंट, ये सारी चीजें होती है। ये लैपटॉप में तुम्हें छोटा वाला है, इसके कीबोर्ड में पेज अप नहीं है। मैं तुम्हें नेक्स्ट रिजल्ट शो करवा देती हूँ, ठीक है। बाकी जो पेज अप वाला स्टेप है ना, वो मैं कल दिखा दूंगी तुम लोगों को दूसरे लैपटॉप में, ठीक है। एस्केप करके रिजल्ट के लिए देखो, वो चालान का जो बिल होता है वो किस तरह का होता है वो मैं कल बता दूंगी। और बाकी जो तुम्हारे रिजल्ट है, देखो रिजल्ट के लिए फिर कहाँ पे आ जाओगे, डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद सभी किस पे आओगे, यहाँ से डे बुक पे, ठीक है। डिस्प्ले पे आएंगे सभी, फिर किस पे आएंगे, डे बुक पे आएंगे। और डिस्प्ले डे बुक पे जाने के बाद सभी किस पे आ जाओगे, देखो वहां पे आपको क्या हो गया, डिटेल शो हो रही है, ठीक है। क्या डिटेल शो हो रही है सभी को, डिस्प्ले डे बुक में कि आपकी टोटल इतनी अमाउंट रेंट में पे की है, उसमें रोहन के पास इतनी गई, टीडीएस इतनी गई, ठीक है। अब आपको टीडीएस की अमाउंट देखनी है तो कहाँ पे चेक करोगे सभी, डिस्प्ले में। डिस्प्ले पे किस पे आओगे सभी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इसमें की नहीं, पेज अप की। रिजल्ट के लिए किस पे आएंगे सभी, डिस्प्ले, डिस्प्ले पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे किस पे आओगे सभी, टीडीएस रिपोर्ट पे, ठीक है। टीडीएस रिपोर्ट पे आने के बाद किस पे आ जाएंगे सभी, चालान रिकंसलाइजेशन पे, ठीक है। यहाँ से देखो चालान रिकंसलाइजेशन पे अमाउंट शो हो जाएगी आपको किसकी, टीडीएस की, कि आपका कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट टीडीएस की डिडक्ट हुई है, ठीक है। इस तरह से टीडीएस का रिजल्ट शो हो जाएगा। बाकी जो चालान का प्रिंट है वो मैं कल शो करवा दूंगी सभी को, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बॉयज, फटाफट की क्लियर है या डाउट है किसी को,
चलो ठीक है बॉयज, देखो तुम लोगों के पास ना सबसे पहली बात तो जैसे नोट्स नहीं है सारे, तो अब जो टॉपिक्स डेली डेली बेसिस पे कराऊंगी उसमें तो नोट्स मैं तुम्हें सेंड ही कर दिया करूंगी डेली। ठीक है, जैसे आज मैंने टीडीएस करवाया था तो टीडीएस तो मैंने फ्राइडे को ही सेंड कर दिया था तुम लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कल रिवाइज करवाऊंगी पहले, फिर टीसीएस स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो टीसीएस जो कराऊंगी उसकी भी पिक सेंड कर दूंगी, और जीएसटी जो टॉपिक होगा उनकी भी पिक सेंड कर दूंगी आप लोगों को। लेकिन जो पिछले टॉपिक्स आपके रह गए हैं वो जब रिवाइज करवाऊंगी ना उनके साथ साथ आपको फोटो से सेंड कर दूंगी। ठीक है, ताकि अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना सभी सारे टॉपिक्स को। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं सेंड कर दिया करूंगी पिक्स ताकि तुम लोग नोट डाउन कर लो सभी। और बॉयज अपनी अटेंडेंस रेगुलर रखेंगे सभी। और दूसरी बात भाई, जिन्होंने अपनी फीस सबमिट नहीं करवाई है, ओके जी, पेज नंबर भी लिख दूंगी। बॉयज जिन्होंने भी अपनी फीस सबमिट नहीं करवाई है वो अपनी अपनी फीस सबमिट करवा दो, ताकि आपकी जो भी चीज है वो कंटिन्यूटी में रहे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस में हमारे पास सारी चीजें रेगुलरली जा रही हैं, आपकी अटेंडेंस भी, रिकॉर्ड भी, ठीक है, सब कुछ। और फिर फीस लेट होगी ना तो डिप्लोमा पहले ही आपको 2-3 महीने लेट मिलता है एग्जाम होने के बाद, और फीस और लेट करवाओगे उसके अकॉर्डिंग और लेट हो जाएगा प्रोसीजर। ठीक है, इसलिए अपने टाइम पे सभी फीस सबमिट करवा दो जिन्होंने नहीं करवाई है। और जब अपनी फीस सबमिट करवा देते हो सभी, फीस सबमिट करवाने के बाद अपने अपनी टीचर्स को सभी स्लिप नंबर व्हाट्सएप कर दिया करो। ठीक है, पर्सनली करना हो पर्सनली कर दो या फिर ग्रुप में करना हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, देखो अभी रह रहे हैं तो 3-4 मिनट मैं वो फिर से थोड़ा सा स्टार्ट करवा देती हूँ सभी को। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, टीडीएस का यूज क्या होता है, टैक्स डिडक्ट करने के लिए कोई भी खर्चों पे। ठीक है, अगर हमें टैक्स डिडक्ट करवाना है मतलब टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, तो हम किसका यूज करते हैं, टीडीएस का। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करवाएंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी क्रिएट करने के बाद किस पे आ जाएंगे सभी, F11 F3 पे। ठीक है, F11 F3 क्योंकि स्टैट्यूटरी टैक्सेशन के फीचर्स हैं, और हमारा ऑप्शन है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, मतलब टैक्स पे करवाना है तो इस ऑप्शन को क्या करवा देंगे, यस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल, मतलब टीडीएस की डिटेल फिल करवानी है, क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, अब क्या आता है, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या होगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, 10 डिजिट का होता है तो। ठीक है, डिडक्टर टाइप किस पे कट रहा है आपका, कंपनी पे, और ब्रांच क्या रहेगी आपकी, फर्स्ट, कि हमारी तरफ से फर्स्ट ब्रांच पे हम पे कर रहे हैं। ठीक है, और सेट ऑल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यस करवा देंगे, मतलब जो बंदे को हम टीडीएस पे कर रहे हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है टीडीएस की, हम उसकी डिटेल फिल करवाएंगे, इसलिए इस ऑप्शन को सभी क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, नेम क्या है पर्टिकुलर पर्सन का, यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर पर्सन का नेम है ए, और सन ऑफ किसका है, हमने यहाँ से लिख दिया अशोक। ठीक है, डेजिग्नेशन मतलब उसकी पोस्ट क्या है, अकाउंटेंट ऑफिसर। ठीक है, और पैन नंबर 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। ठीक है, और एंटर एंट्री से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे।
ठीक है। सेव करवाने के बाद एकदम बाहर आ जाएंगे किस पे, गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद किस पे आएंगे सभी, अकाउंट इन्फो पे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो पे लेजर, और लेजर में क्या करेंगे सभी, क्रिएट। क्या क्रिएट करेंगे, जो आपका पार्टी नेम है उसका लेजर, खर्चे का लेजर जिसपे टीडीएस कटेगा, टीडीएस का खुद का लेजर ताकि वो कट सके, और जो हम टीडीएस को पे करेंगे बैंक का लेजर। ठीक है, ये चार चीज तुम याद कर लो। क्या, टीडीएस तुम्हारा मेन है तो टीडीएस का लेजर बनेगा ही बनेगा। टीडीएस का किसका लेजर बनेगा, खर्चे का जिसपे टीडीएस कट रहा है। ठीक है, किसको हम दे रहे हैं जो टीडीएस कट रहा है, पार्टी का लेजर, और टीडीएस हम किससे पे करेंगे, बैंक से, तो बैंक का लेजर। ठीक है, चार लेजर बनेंगे। सबसे पहले मैंने पार्टी नेम लिखा राम, और राम अंडर किसके जाएगा, सन्दरी क्रेडिटर। ठीक है, राम अंडर सन्दरी क्रेडिटर। और इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या करोगे सभी, यस डिडक्टेबल। और डिडक्टी टाइप मतलब किस पे कटेगा, बॉडी सॉरी कंपनी रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से कटेगा इसलिए कंपनी रेसिडेंट। और जो आपका पैन नंबर है, 5 अल्फाबेट 4 न्यूमेरिक 1 अल्फाबेट, पैन नंबर डाल देंगे और एंटर से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेटर किसका बनेगा, रेंट का। रेंट क्या होता है हमारा, खर्चा, तो किसके अंडर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। और टीडीएस एप्लीकेबल को क्या करवा दोगे सभी, एप्लीकेबल। और नेचर ऑफ पेमेंट पे क्या करेंगे सभी, न्यू कैटेगरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, वॉइस सिर्फ 1 मिनट रह रही है, बाकी का वर्क मैं कल बताऊंगी। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो भाई बता देना। ठीक है।